आज के समय में सोशल मीडिया से किसी खबर को समझना और उसकी ज़मीनी हकीकत से जुड़ पाना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। जो बात हमें मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो सच्चाई ज़मीन पर भी हो। अब मसला ईरान का है। ईरान और उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को लेकर यही बात बार बार सामने आ रही है। सोशल मीडिया और पश्चिमी मीडिया में अक्सर ये दिखाया जाता है कि ईरान की जनता खामनेई के खिलाफ है, कि देश के अंदर हालात बेकाबू हैं और लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। स्थानीय समस्याओं को इस तरीके से पेश किया जाता है जैसे पूरा देश लीडरशिप को नकार चुका है। लेकिन जब हम इन दावों को जमीन से जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर इतनी सीधी नहीं लगती। खामनेई के आधिकारिक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आती हैं और खासकर शिया समुदाय के बड़े बड़े जुलूस और सभाएं, ये दिखाते हैं कि आज भी ईरान में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अपने नेता के साथ खड़ा है। ये लोग किसी डर या मजबूरी में नहीं है, बल्कि अपने धार्मिक विश्वास, सांस्कृतिक और सोच और राष्ट्रीय आत्मसम्मान के कारण समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पहलू पश्चिमी मीडिया में या तो दिखाया नहीं जाता या फिर बहुत हल्के में टाल दिया जाता है। असल में सवाल यह है कि पश्चिमी ताकतें, खासकर अमेरिका, ईरान को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक रवैया क्यों अपनाए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान को एक दुश्मन देश के रूप में पेश करना अमेरिकी नीति का अहम हिस्सा बन चुका है। परमाणु समझौते से बाहर निकालना, कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना और ईरान को दुनिया के सामने अस्थिर दिखाना, ये सब कदम बताते हैं कि मामला इंसानियत या लोकतंत्र का कम और सत्ता और दबाव की राजनीति का ज्यादा है। अगर ईरान में लीडरशिप जनता से पूरी तरह कट चुका होता तो क्या हर बार लाखों लोग सरकार के समर्थन में सड़कों पर उतरते? क्या कुछ वायरल वीडियो ट्रेंड्स किसी पूरे देश की सोच को बयान कर सकते हैं? और क्या अमेरिका, जो खुद नस्ल भेद, बंदूक हिंसा और गहरी राजनीति खाई से जूझ रहा है, क्या उसे दूसरों के लोकतंत्र सिखाने का हक मिल जाता है? ये कहना सही है कि ईरान में सब कुछ परफेक्ट नहीं है, वहां भी सवाल है, विरोध है और समस्याएं हैं। लेकिन किसी भी देश को समझने के लिए उसकी जमीनी सच्चाई, उसका इतिहास और उसकी सामाजिक बनावट को देखना जरूरी होता है। सिर्फ सोशल मीडिया की सुर्खियों से राय बना लेना ना तो सही है, ना ही इंसाफपूर्ण। ईरान और खामनेई को लेकर जो कहानी दुनिया को सुनाई जा रही है वो अधूरी है, और शायद आज की वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है कि सच्चाई अक्सर शोर के नीचे दबा दी जाती है। ये जो आप सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख रहे हैं, जिनमें लोगों का सैलाब सड़कों पर उमड़ा दिखाई दे रहा है, ये कोई एआई से बनाई गई तस्वीर नहीं है, ना ही किसी एडिटिंग का कमाल है। ये असली लोग हैं, असली भीड़ हैं, जो ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में बाहर निकले हैं। ये नजारा अपने आप में इस सवाल खड़ा करता है कि सोशल मीडिया पर चल रहे एजेंडे और जमीनी हकीकत के बीच आखिर कितना बड़ा फर्क है। इसके बाद जो कहानी आगे बढ़ती है वो सिर्फ ईरान की नहीं, बल्कि उस नजरिए की है जिससे पश्चिमी मीडिया और खासकर अमेरिकी राजनीति दुनिया को देखने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया और पश्चिमी मीडिया के बड़े बड़े हिस्से ये दिखाए जा रहे हैं कि ईरान की जनता अपने नेतृत्व से पूरे तरीके से नाराज है, कि देश अंदर से टूट रहा है। लेकिन जब जमीन पर उतर कर देखिए तो तस्वीर इतनी एक तरफा नहीं लगती है। अगर ईरान में लीडरशिप पूरे तरीके से जनता से कटा होता तो क्या हर बार लाखों समर्थन में लोग सड़कों पर उतरते? क्या कुछ वायरल क्लिप्स किसी पूरे देश की आवाज बन सकती है? और क्या अमेरिका, जो खुद कई गंभीर अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसे दूसरों को आईना दिखाने का नैतिक अधिकार है? ईरान कोई परफेक्ट देश नहीं है, ये बात माननी होगी। वहां भी विरोध है, सवाल है, परेशानियां हैं, लेकिन किसी भी देश को समझने के लिए उसकी जमीनी सच्चाई को देखना उतना ही जरूरी है, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही कहानियों को सच मान लेना।